नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बीपीएससी भर्ती पीआरटी एग्ज़ाम में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पीआरटी का मैथ सेट तीसरा लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेटों को कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है संख्या यहाँ पे 18.484848 और डॉट डॉट ये है P/Q के रूप में निरूपित करने पर हो जाती है। कौन सी संख्या होगी दोस्तों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे जो संख्या रिपीट हो रही है तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। जब कोई संख्या रिपीट होती है तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो सिंपल सा इसमें 18 को यहाँ पे अलग कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा दशमलव, क्या हो जाएगा 18 को अलग कर लेंगे तो 0.48 हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बस हमको इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 48 लिखा है, इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे 48, और जितने में बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं में लगा हुआ है 8 और 4 में, तो उतने हम लोग 9 ऐड कर देंगे। एक 9 8 का और एक 4, 2 में लगा 2 बार 9 ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे 18 जोड़ के। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसको काट देंगे। अगर कट रहा हो तो ये 3 से कट जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 3 48 और ये हो जाएगा 33 3 99। अब इसको हम लोग इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसको ये है अभी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 का गुणा 33 में 18 तिहाई, ये हो जाएगा हमारा 54, 18 54 5 59 हो जाएगा 594 प्लस ये हमारा 16/33। दोस्तों इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 594 और 16 कितना हो जाएगा 610, 610/33। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 610/33। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको एक और चीज़ बता दें कि मान लीजिए कोई सेकंड टाइप, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा 0.129, ठीक है ना, 29 ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 29 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे जहाँ से रिपीट करना शुरू हुआ है, बार लगा लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड अपनाना है हमको। क्या अपनाना है कि यहाँ पे जिसमें बार लगा हुआ है, किसमें बार लगा हुआ है 29 में, तो 29 लिख के उतने 9 जोड़ देंगे। और जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए 1 में जो है वो बार नहीं लगा है, तो इस कंडीशन में हम लोग उतने 0 लगाएंगे नीचे। क्या लगा देंगे? उतने 0 नीचे लगा देंगे। और ऊपर जितनी संख्या लिखी थी यानी 129 पूरी हम लोग लिख के -1 कर देंगे। दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 128/990। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप हो जाएगा हमारे दोस्तों। तो हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 24 आलू, 36 खुबानी और 60 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे फलों को न्यूनतम पंक्तियों में से कितनी संख्या होगी वो पूछी गई है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पंक्तियों में कितने, यहाँ पे समान संख्या में न्यूनतम संख्या कितनी होगी, इस प्रकार से हम लोग को फल समान संख्या में रखना है प्रत्येक पंक्ति में। दोस्तों तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तीनों का मासा निकालेंगे। क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे। इनडायरेक्टली पूछ रहा है तो हम लोग 24 का मासा, 36 और 60 का अगर देखा जाए, 24 का, 36 का और 60 का मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से अगर मासा निकाल कर देखा जाए तो यहाँ से 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60। यहाँ से ऐसी वैल्यू देख के हमको डायरेक्ट पता चल रहा है। और अगर वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 का अलग निकाल लेंगे। 24 का निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम लोग किसका निकाल लेंगे, 36 का निकाल लेंगे। कैसे? 2 18 हो जाएगा ये, फिर डिवाइड देंगे, 2 9 18 और ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम लोग किसका निकाल लेंगे, 60 का निकाल लेंगे। 60 का निकाल लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब जो इसमें क्या है, कॉमन आ रहा हो, कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। देखिए एक ये हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये हमारा 1 बन जाएगा, ये 2 हो गया, और फिर ये हमारा देखिए 1 सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पे ये 3 का 1 बन जाएगा। ये देखिए तीनों में कॉमन, जो कॉमन होता है, तो 2 × 2 × 3 इसको सॉल्व कर देंगे। 2 दूनी 4 3 12,
तो हमारी कितनी पंक्तियाँ आ जाएंगी, 12 पंक्तियाँ आ जाएंगी। तो इसका ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 4x² + 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी पूर्ण वर्ग बन जाए। जो परिणामी है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कौन संख्या जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए तो परिणामी पूर्ण वर्ग बन जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है 4x², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2x का होल स्क्वायर बन गया। और ये हमारा 8x हो गया यहाँ पे, यानी कि एक स्क्वायर की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये जो है 2, इसका कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। 4 हो सकता है, इसका भी नहीं हो सकता, या फिर 1 हो सकता है, इन्हीं दोनों में हो सकता है, कन्फ्यूज़न है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ लीजिए, 2 × 4 × b, 2ab के फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया। तो यहाँ पे b आ रहा है, b की वैल्यू क्या आ रही है 4, यानी कि b जो हमारा आ रहा है b² 4 के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 की पावर 200, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 2 की पावर 250 तथा संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें चारों में पूछी कौन सी है दोस्तों। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, जैसे 4 की पावर 200 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे हम लोग की इसकी पावर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की होल पावर 50, ये हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 को क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। 3 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 50 लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। ये 3 की पावर 50 हो गई। और यहाँ पे 5 की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 100 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा। और ये 2 की पावर जो 250 है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पावर 5 और 5 25 यानी 250, 50 के फॉर्म में सबको लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 का हम लोग मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64 और 256 की पावर 50 हो जाएगी, ठीक दोस्तों। ये हो गया 256 की पावर 50 हो गई। इसके बाद यहाँ 3 × 9 = 27 की पावर हमारी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 की पावर 50 हो जाएगी दोस्तों। और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 की पावर 50 हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए 256 है नहीं, 27 और 25 ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 50 यानी 50 की पावर 100। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, 5 की पावर 100, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c का मान पूछा गया, a + b + c का मान पूछा गया, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग a की जगह 3 रख देंगे, b की जगह 4 रख देंगे और c की जगह 7 रख देंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4 + 7 और c कितना था 7, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 3 7 7 14 और ये हो जाएगा हमारा 7, इसको हम लोग काट देंगे, 7 दूनी 14। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि a c से 50% बड़ा हो और b c से 25% बड़ा हो तो a b से कितने प्रतिशत बड़ा है। a जो है b से, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब देखिए a जो है c से 50% बड़ा है, मान लीजिए c जो है 100 है, c कितना है 100 है, तो a कितना है 50% बड़ा है, तो a हमारा कितना हो जाएगा 50%, 150 हो जाएगा। और फिर यहाँ बोल रहा है जो b है वो c से 25% बड़ा है, यानी c 100 था और ये 25% b बड़ा, तो b हमारा कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ बोला a जो है b से कितना प्रतिशत बड़ा है, a और b, तो यहाँ पे a है b से कितने %, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 25 का, ठीक है ना, वो ऊपर लिखेंगे हम लोग 25। और b से पूछा गया, b से कितने, कंपेयरिंग किससे करनी है b से, तो यहाँ से b से वैल्यू हमारी कितनी 125, उसको हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे और इंटू 100% कर देंगे, हमारी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 25 × 5 = 125
और ये हो जाएगा हमारा 20 और ये काट देंगे इसको, यहाँ पे 4 होगा, ये यहाँ पे 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कट जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, तो हमारा 5 चौको 20%। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी? 20% दोस्तों। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? ये पूछा गया, वही प्रतिशत में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन प्रतिशत में, तो दोस्तों जब भी अंकित मूल्य पर छूट दे दे प्रतिशत में, छूट कितनी दे रहा है? 12% की, ठीक। ये प्रतिशत में दे दिया है और लाभ भी दे दे प्रतिशत में। तब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो लागत मूल्य होती है यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी इसी को हम लोग जो बोलते हैं क्रय मूल्य, इसका जो अनुपात होता है अंकित मूल्य के अनुपात के बराबर कर देना है, ठीक। अब कैसे करना है? ये जो लागत मूल्य क्रय मूल्य यानी जो होती है, यानी 100 माइनस हमारी छूट जो है उसको प्रतिशत में कर लेंगे, रेशियो अंकित मूल्य यानी जो हमने 100 माना है उसमें लाभ को ऐड कर देंगे। बस इतना हम लोग को काम करना है बस। अब इसको हम लोग 100 माइनस छूट यानी 100 माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा? 88% हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज हम लोग हटा देते हैं, ये हमारा, ठीक। और ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 100 प्लस लाभ यानी 121 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि लागत उसमें कितनी लगी? 88, और अंकित मूल्य जब 121 था तो उसकी लागत कितनी थी? तो यहाँ पे अंतर हमारा कितना आ जाएगा? अंतर कितना आ जाएगा? 88 में 121 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 88, 98, 8, 18, 3, 21, 33 का अंतर आ गया, ठीक दोस्तों। अब हमारा प्रश्न बोला गया था कितना ज़्यादा है उसके लागत मूल्य से, उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो हमारा अंतर आया 33 का। और लागत मूल्य कितनी थी हमारी? लागत मूल्य 88 थी, इसको अपॉन में रखेंगे और इंटू 100% कर देंगे, हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11 अट्ठे 88, 11 तिहाई 33, और ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, ठीक। 25 तिहाई हो जाएगा हमारा 75/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति रुपये 40 खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से रुपये 9 अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? दोस्तों यहाँ 10 व्यक्तियों की टीम थी और 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। तो 9 व्यक्तियों ने जब 40 रुपये खर्च किए यानी 360 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, ठीक। यहाँ पे 360 रुपये खर्च कर दिए और शेष एक व्यक्ति जब था, ये 10वां व्यक्ति था, उसने औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, 9 रुपये उसने अधिक खर्च किए। तो औसत कितना था? औसत 40 का चल रहा था और इसने क्या किया? उसमें 9 रुपये अधिक खर्च किए। तो 9 लोग थे तो 9 रुपये अधिक खर्च किए, 9 लोगों पर 9 रुपये अधिक खर्च किए और प्लस 1 रुपये अपने लिए खर्च उसने किया होगा, ठीक है ना। 9 लोग थे तो 9 रुपये खर्च किए और 1 अपने लिए किया होगा, तो 40 तो औसत था प्लस 9 लोगों के लिए किया प्लस 1 अपने लिए, तो उसने टोटल रुपये कितने खर्च किए? 50। टोटल अपने लिए कितने खर्च किए उसने? रुपये 50 किए। तो उनके भोजन पर पूछा गया कुल कितना व्यय हुआ, कुल कितना व्यय हुआ। तो यहाँ पे हमारा 360 9 दोस्तों का हो गया और उसने अपने पर कितने खर्च किए? 50। तो हमारा कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर देंगे, 6 5 11 और ये 410। इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए बी सी साझेदारी में शामिल होते हैं। ए बी के निवेश का 3 गुना ज़्यादा निवेश करता है तथा बी जो है सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में 6600 रुपये का लाभ कमाया जाता है। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा इसमें पूछा है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले बी जो है, ए बी सबसे पहले देखेंगे सबसे कम कौन निवेश कर रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है ए बी के निवेश का यहाँ पे पहले रेशियो लिख लेते हैं, ए बी रेशियो सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बी है, ए बी के निवेश का 3 गुना और बी सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है, सी के निवेश का 2/3। मान लीजिए सी अगर 1 करता होगा, ठीक है ना, तो बी कितना करता होगा, 2/3। यही तो बोला है, 2/3 करता होगा। अब इसको 2/3 को हम लोग एक सिंपल वे में सॉल्व करके भिन्न से हटा लेते हैं, ठीक है ना, एक होल नंबर ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इससे हमारा ये अनुपातिक मान कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार बी का अनुपात 2 हो गया, सी का अनुपात 3 हो गया। और यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी थी, जो ए है बी के निवेश का 3 गुना ज़्यादा, बी के निवेश का, तो बी 2 गुना करता है तो ए कितना करेगा, 6 गुना। इस प्रकार हमारा अनुपात बढ़ गया 6:2:3 में। ये चीज़ क्लियर हुई कैसे हुई। अब इसके बाद क्या बोला गया है, तो ये हमारा पूंजी, ये पूंजी लगी इतने में, ठीक है ना, पूंजी लग गई हमारी। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बोला है लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे जो समय है तीनों का बराबर, देखिए अगर समय अलग होता तो फिर यहाँ पे अलग एक चीज़ लगती, यहाँ पे समय फिर मल्टीप्लाई हो जाता समय का भी, यहाँ पे समय तीनों का मल्टीप्लाई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोला बी का हिस्सा कितना हो, तो बी का जब हिस्सा निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने रुपए थे, 6600। कितने थे, 6600। और बी का हिस्सा कितना, 2, और टोटल कितना था रेशियो, 6 + 2 + 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, 6600, और ये हमारा हो जाएगा, ये 6600 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 6 2 8 3 11, 11 छक्का 66 हो जाएगा 600, 600 दूनी 1200। तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी के अनुपात जो हैं 5:2 हैं तथा 8:5 हैं। दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि इन्हें मिलाने पर क्या हो जाए, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 हो जाए, ठीक है ना, मिश्रण मिलाने पर। इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए 2 बर्तन हैं, एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी, ठीक। इसमें क्या है, दूध और पानी, देखिए यहाँ पे दूध और पानी, ठीक, किस रेशियो में है, 5:2 में है। यहाँ पे भी दूध और पानी है, वो किस रेशियो में है, 8:5 में है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूध देखेंगे, दूध कितना है। यहाँ पे कुल दूध, अगर दूध की बात करी जाए तो 5 दूध है टोटल, कितने में से, 7 भाग में 5 दूध है। और यहाँ पे इसी प्रकार दूध कितना है, 8 दूध है, कितने में, 8 5 13, 13 भाग में 8 दूध है, यहाँ पे 7 है, 7 भाग में 5 है। अब हमको किस में मिलाना है, 9:4 में मिलाना है। तो इसको हम लोग 9:4 में मिला देते हैं, यहाँ पे 9:4 में। तो टोटल हमारा दूध यहाँ पे जो दिया है, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 9:4, ठीक है ना। तो हमारा दूध टोटल 9 है, कितने भाग में, 13 भाग में हमारा दूध है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 9/13 माइनस 8/13 को अगर माइनस किया जाए, 9/13 माइनस 8/13, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/13। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5/7 माइनस 9/13, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 13×5 = 65, और ये हो जाएगा 9×7 = 63/13। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 2:13, ठीक दोस्तों, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 91 हो जाएगा, ये यहाँ पे एलसीएम हो जाए 91 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 91 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1:13 रेशियो कितना बन गया, 2:91। इसको सॉल्व कर लेंगे, 13×7 = 91। तो यहाँ पे 75 कर देंगे, 7:2। तो किस रेशियो में ये मिश्रण मिल जाएगा, मिलाने पर किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए, तो 7:2 में मिश्रण अगर मिलाया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए बी की मासिक आय का अनुपात दे दिया 6:5 और उनका मासिक व्यय है 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय की राशि कितनी है? मासिक आय की राशि दोस्तों मान लीजिए ए है और एक बी है, ठीक है। अब यहाँ पे आय कितनी है? सबसे पहले आय की हम लोग बात करते हैं। आय का रेशियो कितना है? 6:5, ठीक, बात समझिए। और व्यय कितना करते हैं? व्यय देख लीजिए दोनों का, तो हमारा 4:3 में, 4:3 में है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 4:3 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे बचत कितनी आ रही देख लीजिए, यहाँ पे अनुपातिक बचत कितनी आ रही है? तो यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे भी 2 आ रही है, ठीक। 2 अनुपातिक मान आ गया हमारा, तो 2 बराबर हमारा अनुपातिक मान, ये बचत कितनी 400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बराबर आ गया हमारा 200, कितना आ गया? 200 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आय 6, इसकी ए की आय कितनी होगी? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 200, तो इसकी हो जाएगी आय 1200। कितनी हो जाएगी? 1200। और इसकी कितनी हो जाएगी? 5 × 200 से कर देंगे तो इसकी हो जाएगी 1000, तो 500 यहाँ पे हमारा। तो उनकी मासिक आय की राशि, यहाँ पे राशि का योग होना चाहिए, राशि का योग, राशि का योग कितना हो जाएगा? तो 1200 और 1000 हमारा 2200। इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी उसी कार्य को 5 घंटे में करता है तो सी कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? दोस्तों सबसे सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे ए बी सी कितने देर में करते हैं? ए बी सी तीनों 2 घंटे का समय लगाते हैं। बी कितना? ए उसी कार्य को पूरा करने में कितना लगाता है? 6 घंटे लगाता है। और बी उसी काम को करने में 5 घंटे लगाता है, ठीक। सी का पूछा गया है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम, इसको ऊपर रखेंगे हम लोग, कुल कार्य को ऊपर, यहाँ पे कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल काम, ठीक। कैसे निकालेंगे? तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 × 5 = 30 और ये 30 एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी के द्वारा एक दिन में कार्य कितना आ जाएगा? 2 यहाँ 15, एक दिन का काम, ये देखिए एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन में ये लोग कितना करते हैं? 15, तीनों मिलके एक दिन का काम। तीनों ए का भी निकाल लीजिए एक दिन का काम, तो इसका निकलेगा एक दिन का काम 5 काम करता है एक दिन में। इसी प्रकार बी कितना करता है? डिवाइड दे दी, 5 × 6 = 30, 6 दिन में ये काम 6 काम करता है, यानी एक दिन में, ठीक है। तो अब हमको पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो हमारा कुल काम कितना था? 30। सी का काम निकालना है, सी का काम, सी का काम कि सी कितने घंटे में करेगा? सी का तो 30 टोटल, ठीक है ना, 30 टोटल काम था। और यहाँ पे हम सी का निकालना है, तो सी को टोटल हमारा कितना था? यहाँ पे हम लोग ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन का कार्य कितना है? 15, ठीक। ये तीनों का कार्य है। और ए कर रहा है एक दिन में काम 5 और बी कर रहा है एक दिन में 6, ठीक है ना। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा सी का काम कितने घंटे में कर रहा है वो निकल आएगा। तो 15 - 11 कर दीजिए, 15 - 11 ये हमारा हो जाएगा 30/4। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 7.5 घंटे। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका एलसीएम निकाला और फिर हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी सी का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम, उसको क्या करेंगे? सी का काम निकालना है, तो ए बी सी के एक दिन का काम से ए और बी वाले के काम को माइनस कर देंगे, हमारा सी का काम एक दिन का निकल आएगा। जब डिवाइड दे देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वो कितने घंटे में कर पाएगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, यानी ए और बी और सी जब मिल जाते हैं तो 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए और सी मिलकर 188 रुपये कमाता है। ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं? 188 रुपये दोस्तों कमाते हैं। और बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं? बी और सी मिलकर 152 रुपये कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितना कमाता है? सी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सी प्रतिदिन कमाता है तो आपको याद रखना सी, ठीक है ना। प्रतिदिन की कमाई, प्रतिदिन की कमाई, प्रतिदिन की कमाई क्या करना है? इसमें टोटल जो है यहाँ पे ए + सी और बी + सी, ठीक,
ए प्लस सी की कमाई, बी प्लस सी की कमाई को तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी की कमाई से माइनस कर देंगे, हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ए प्लस सी हमारा 188 हो गया, बी प्लस सी हमारा 152 हो गया, और हमारा टोटल कितना था 300। इसको जब दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको 158 और 152, बताइए जल्दी से जोड़ के। तो हमारे ये जोड़ लेते हैं, 188 152 ही हो गया, 190 90 और 50 240 340, टोटल हो गया हमारा 340 में माइनस 300 कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा 40। ये हमारी क्या हुई, सी की कमाई। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो नल है, ए है और बी है, किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए दो नल हैं, एक है ए कितने मिनट में भरता है 20 मिनट में, दूसरा है बी 30 मिनट में भरता है। तो हम लोग निकाल देते हैं कुल कितना काम यानी पानी उसमें भरना है। तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का। 20 और 30 का जल्दी से एलसीएम निकाल लीजिए, बताइए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये 15, ये हो जाएगा 5 और 15, ये हो जाएगा हमारा 3 5 5 और ये हमारा, इसको एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 60। तो हमारा कुल है 60 मान लीजिए है, ठीक है ना। कुल 60 लीटर पानी मान लीजिए भरना है। तो ये कितना समय लेता है 20 मिनट, यानी 1 मिनट में 1 मिनट का टाइम निकालेंगे। 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो तीन पानी भर रहा है। और ये 20 क्या है, 1 मिनट में कितना भरता होगा, यानी 2 पानी भरता होगा। तो कुल पानी यानी कि ये लोग दोनों को चालू कर दिया गया, तो कुल हमारा पानी था 60, दोनों को चालू कर दिया गया 1 मिनट में जो भी ये लोग भर रहे हैं। तो 5 भरते हैं 60/5, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा 12 मिनट लेंगे, दोनों को चालू कर देंगे, कितना मिनट लेंगे दोस्तों 12 मिनट लेंगे। इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है। इसके बाद यदि उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है प्रति घंटा, उसकी गति बढ़ा दी जाती है यानी चाल, तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा दोस्तों, कितना। अब मान लीजिए सीधी सी बात है, मान लीजिए पहले गति कितनी थी 55, कितनी थी 55 थी, तो कितना समय लग रहा था 60। समय कितना लग रहा था, 55 की गति थी 60 लग रहा था। फिर क्या हुआ कि गति को बढ़ा दिया गया, 55 से कितना कर दिया गया 60 कर दिया गया। तो जब 60 कर दिया जाए तो यहाँ पे सीधी सी बात है, तो यहाँ पे समय 5 मिनट कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात की जाए, ये गति मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, समय मान लिया जाए, ठीक। तो अगर देखा जाए कि जब, तो यहाँ पे देखिए जब 55 की गति से चल रही थी तो यहाँ पे 60 समय लग रहा था 60 मिनट का। और यहाँ पे जब क्या हुआ, गति यानी बढ़ गई, तो यहाँ पे समय कितना हो गया, कम हो गया। यानी कहने का मतलब अंतर कितना आया डिस्टेंस बढ़ने से, यानी हर घंटे में 5 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का, हर घंटे में 5 मिनट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिस्टेंस बढ़ने से। और यहाँ पे 4 घंटे गाड़ी चली, जब 4 घंटे गाड़ी चलेगी तो डिस्टेंस का अंतर कितना आ जाएगा, यानी 5 × 4 मिनट, यानी कि समय कम लगेगा। तो 5 चौको 20 मिनट। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक नाव जिसकी शांत जल में गति जो है क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में, ठीक है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 1 किलोमीटर यहाँ पे क्या, 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह में 15 मिनट में तय करती है। जब 1 किलोमीटर दूरी करती है नदी के प्रवाह के विरुद्ध, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी होगी, नदी के प्रवाह की दोस्तों, तो धारा के विपरीत चाल निकाल लेंगे। यहाँ पे धारा के विपरीत चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी हमारी कितनी 1, और समय है 15 मिनट। इसको 15 मिनट को जब हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो काट देंगे 1/4, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत चाल, ठीक है। तो हमारी टोटल क्या हो जाएगा, शांत जल में नदी की चाल कितनी थी 6 थी, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और धारा के विपरीत हमारी चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के प्रवाह की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, नदी के प्रवाह की चाल बताइए दोस्तों, माइनस कर देंगे। शांत जल में 6 थी, फिर 4 होगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर दोस्तों,
इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे, आर बराबर यहाँ 3% दे दिया गया है वार्षिक साधारण ब्याज, और एन बराबर दोगुना हो जाए कितने वर्ष में, ठीक है ना, समय बोला गया समय। तो समय के लिए एक फार्मूला आपको ये हमेशा याद रखना है कि गुना -1 × 100 अपॉन दर। ठीक, इतना आपको याद रखना। इजी, ये फार्मूले को हम लोग सॉल्व कर देंगे। गुना यानी 2 - 1 × 100 और दर हमारी कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 100/3 यानी 33 सही, 1/3 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? 33 यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल कितना है 25 वर्ग किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चक्कर लगाना। मान लीजिए कोई पार्क है इस टाइप का वर्गाकार में, इसका एरिया कितना है 25 है, ठीक है ना। तो ये एरिया हमारा दे दिया गया ए स्क्वायर 25 है। तो यहाँ पे हमारी एक साइड क्या निकल जाएगी 5 निकल आएगी। ये हमारी एक साइड निकल आई। तो यहाँ पे चारों साइडें कितनी हो जाएंगी 5 - 5 करके अगर देखा जाए तो हमारी टोटल साइड कितनी आ गई 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और 20 किलोमीटर आ गई। और 3 किलोमीटर को तय करने में 1 घंटा लगता है 3 किलोमीटर को। तो यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर लगता है। तो इसको कितना तय करना है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड दिया जाए 3 से तो ये हमारा हो जाएगा 20/3 यानी 3 × 18 और यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 घंटे यहाँ पे बच जाएंगे। तो 2 घंटे को 120 के फॉर्म में तोड़ दिया जाए तो ये हमारा 3 से काटेंगे तो 40 यानी 6 घंटा 40 मिनट। तो हमारा ये देखिए आ रहा 6 घंटा 40 मिनट यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1/√5 तो cosec स्क्वायर a की वैल्यू पूछी गई दोस्तों। यहाँ पे tan a मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ पे दिया 1/√5, ठीक। अगर इसको हम लोग उसके चित्र के सहायता समझें तो यहाँ पे मान लीजिए ये लंब और आधार, ये क्या है, ये लंब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया √5। AC हम लोग निकाल लेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे दोनों का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 + √5 यानी 5 हो जाएगा। तो हमारा ये 6 आ जाएगा। AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। अब हमसे पूछा था कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए पूछा था। कॉसेक स्क्वायर ए = क्या होता है, यानी कि ये होता है हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक दोस्तों। अब हमारा कर्ण अभी हमने निकाला, ये हमारा क्या है √6, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायरिंग में बोला था तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये इस तरीके से, और लंब हमारा कितना था 1 था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां देखिए, इस सत्र का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे सिंपल सा है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट ये 9 स्क्वायर, इसका योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो जब भी स्क्वायर के फॉर्म में हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट डॉट n स्क्वायर के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आ जाए और पूछे वर्गों का योगफल, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी दी है 9, कितनी है 9। यहाँ पे 9 पुट कर देंगे 9 और 9 + 1 ये हो गया 10 और मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 और 18 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा अपॉन 6। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा दोस्तों। 3 पचे 15 और ये हमारा हो जाएगा 19। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 × 50 हमारा हो जाएगा 95 यानी 95 हो जाएगा 5 और 9 बचेगा। 19 एकम 19 9 28 दोस्तों हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये 19 × 1 90 यानी 19 और हमारा 9 28 हो जाएगा, यानी 285 दोस्तों आ जाएगा इसको। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सत्र में 20 क्वेश्चन पूरी तरीके से फिर से एक बार कवर कर लिए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन जितने भी हमने बताए हैं ये पीआरटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसको क्या कहते हैं, सभी के साथ साझा जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। चलिए अभी समय को देख हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।